यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एमएसएमई और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए विशेष ऋण वितरण शिविर आयोजित। बैंकिंग सेक्टर वेल्थ क्रिएटर के साथ साथ वेल्थ मल्टीप्लायर भी, बोले डीसी अभिषेक मीना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिले के एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जाट धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के सैकड़ों लाभार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अभिषेक मीणा, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक अरुण कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस शिविर में 100 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 90 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हो सके। यह ऋण विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट लिक्विड लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, यूनियन इक्विपमेंट स्कीम, यूनियन स्पोर्ट्स स्कीम के तहत प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त कुछ सफल लाभार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिन्होंने मंच पर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि यूनियन बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से उनके व्यवसाय और आजीविका को किस प्रकार सशक्त बनाया। कार्यक्रम के समापन पर उपायुक्त अभिषेक मीणा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जीएम अरुण कुमार ने विशेष पहल का औपचारिक अनावरण किया। इसके साथ ही लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने अपने संबोधन में बताया कि बैंकिंग सेक्टर वेल्थ क्रिएटर के साथ साथ वेल्थ मल्टीप्लायर भी है। एमएसएमई के तहत युवा उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण मिल रहा है, जिससे वे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं। एमएसएमई जैसी योजनाएं जल्द ही विकसित भारत को हकीकत में लाएंगी। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक अनुकरणीय प्रयास बताया। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और बैंक अधिकारियों को भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लगातार देश के छोटे और मध्यम उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का उद्देश्य केवल ऋण वितरित करना ही नहीं, बल्कि लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता और सही मार्गदर्शन भी प्रदान करना है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बना सकें। इस आयोजन की सफलता को देखते हुए बैंक ने भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों का आयोजित करने का संकल्प लिया है, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके। सभी का आभार धारवेड़ा ब्रांच से विनय शर्मा ने किया। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख नितिन नेगी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबरें कैसे लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। प्रियमर्थ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, एसयू में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तालियां यहां बस। With this, may I request to join us. Request Yadav Communication to join us. Dipender ji, can we have you over here? Next, can we have so small announcement for the audience over here to join us. So ladies and gentlemen, keep on. And next I would like पूरा लाभ उठा सकते हैं. So this and privilege for all of us that our respected DC sir, Meena sir is here with us right now. एक बार दोबारा जोरदार करतब ध्वनि का स्वागत है। फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और चूंकि एमएसएमईज हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हमेशा एक जिम्मेदारी समझना है कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए। और इसी कड़ी में सर 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ऑल ओवर इंडिया जो मोर देन 8000 ब्रांचेस हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं, ये हफ्ते को मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप के तौर पर मना रहे हैं। हर जगह कोशिश ये है स्कीम्स के बारे में बता सके और उनको लोन प्रोवाइड कर सके। सर मैं यहाँ पे क्षेत्र प्रमुख हिसाब में और हिसाब में हमारे 77 ब्रांचेस हैं। इस कैंप में हमारे हर एक ब्रांच के ऑफिसर ने, क्लर्क ने पूरी मेहनत करी है और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकें।
अधिकारी, कर्मचारी एवं सभी लाभार्थी जिन्हें एमएसएमई लोन के अंतर्गत लोन दिया गया है। जब कभी भी हम बैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है, ऐसे कॉमन पर्सन वो आती है कि हम अपने सेविंग्स वहां रखते हैं, हमें लोन्स वहां से मिलते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप लोगों ने बहुतों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई भी की होगी, किसी ने हाई स्टडीज भी की होगी, तो एक जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक्स हैं, वो इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएटर होते हैं। जो वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है वो बैंकिंग के माध्यम से होता है। जब कभी भी हम एक रुपया इकोनॉमी में लोन के रूप में दिया जाता है तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि वो जो पैसा आपने दिया वो किसी यूनिट में लगेगा, उस यूनिट में कई सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, कई जगह से उस यूनिट प्रोक्योरमेंट अपने रॉ मटेरियल की करेगी। तो आपने इतने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमी के हैं, यानी कि जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा उस यूनिट को, उस यूनिट में जो एम्प्लॉयड किसी का होगा, जो उससे यूनिट कहीं अपना प्लांट सेटअप करेगी, उसका कैपेक्स लगेगा, जमीन लगेगी, उन सभी को कहीं ना कहीं वो पैसा ट्रांसफर होता है। और फिर वो लोग वापस से मान लो किसी रॉ मटेरियल, किसी मान लो फार्मर से के पास रॉ मटेरियल से खरीदा किसी यूनिट ने, जिस यूनिट को आपने लोन दिए हैं, फिर वो फार्मर के पास वो पैसा जाता है तो वो बाद में वापस से उसी को अपने वेलबींग में यूज करेगा, हेल्थ में यूज करेगा, एजुकेशन में यूज करेगा, तो फिर वो एजुकेशन में पैसा चला जाएगा। सिमिलरली किसी की जमीन अगर वो यूनिट रेंट पे लेती है या फिर हायर करेगी या परचेज करेगी, वो पैसा किसी जमींदार के पास जाएगा। सिमिलरली किसी को एम्प्लॉय वो यूनिट करेगी तो जो जिनको एम्प्लॉय वो यूनिट कर रही है उनके पास फिर वेजेस जाएगी, सैलरी जाएगी, तो वो फिर लोग अपना अपना बेटरमेंट के लिए वापस से किसी हेल्थ में, एजुकेशन में वापस से हो सकता है कि उसी यूनिट से कुछ सामान भी अपनी जरूरत का परचेज कर ले। तो वो सोचो जो एक पैसा आपने लोन के रूप में दिया वो कितने जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया। ये नहीं कि सिर्फ वो एक ही रखा, फिर वो कई मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसलिए जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बोलते हैं वेल्थ मल्टीप्लायर बोलते हैं इकोनॉमी में। और वेल्थ में भी अगर मैं बात करूं आज पर्टिकुलरली, क्योंकि एमएसएमई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और एमएसएमई का मतलब है कि जो बिल्कुल ही नए यूनिट्स जो शुरू हो रही है, बिल्कुल ही छोटे। मुंबई से आकर के उन्होंने हमें अनुग्रह दिया। मेरे रीजनल साहब की उपस्थिति और विशेष अनुग्रह हमारे वीपी सिंह सर का, और तहे दिल से श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ मेरे अपनों का, जो मेरे अपने कहने से, मेरे अदर यूनिक कहने से मुझे ये प्रबंध करने के लिए बहुत छोटा समय मिला। जितना अच्छा प्रोग्राम मैं और अच्छा कर सकता था, उसके लिए प्रबंध करने के लिए थोड़ा समय सीमा थी। डीसी साहब ने प्रथम अनुरोध पर भी इसी को स्वीकार कर लिया। तो आप सभी का जो बाहर है, हमारी यूनियन बैंक की रिवार्डिंग टीम पर, हमारे कंधों पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये सैंक्शन लेटर जो सर ने अभी कहा कि हम वेल्थ मल्टीप्लायर का काम करते हैं, तो ये बाय द वे जब हमने फील्ड जब तक ज्वाइन नहीं किया था, बैंक ऑफिस के बैंकर से थे, हम सोचते थे हम वेल्थ रेगुलेटर हैं। तो आज बड़े अच्छे अच्छे नए नाम दिए गए हमें आगंतुकों की तरफ से। किसी ने वेल्थ रेगुलेटर से हम वेल्थ मल्टीप्लायर का नाम दे दिया, किसी ने हमारे ग्राहकों को आप पहले सेविंग बैंकिंग होती थी, नाउ दे आर नॉट जॉब सीकर्स, दे आर जॉब प्रोवाइडर्स। और ये रिवार्डिंग जो की महिमा है, मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचता है कि भाई मेरे को जॉब लेनी है, मुझे जॉब देनी है। तो इसके लिए इस मनोभाव के लिए रिवाड़ी का साधुवाद है, ये बहुत आगे जाने वाली है हमारी टीम। तो सह हृदय धन्यवाद। ये जो कार्यभार हमारे कंधों पर आया, जिसमें मैं ये आश्वासन आप लोगों की तरफ से लेके चल रहा हूँ कि हर एमएसएमई यूनिट वो शुरुआती सेल्फ एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए से लेकर के और 500 करोड़ के टर्नओवर तक हम आपका साथ देने के लिए वचनबद्ध हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से बैंक से भी हम आश्वासन मिलेंगे, नई ब्रांच हम धारवाड़ा में एमएसएमई स्पेसिफिक एमएसएमई के लिए खोलेंगे, जिसमें हर जो जनरल बैंकिंग से अलावा आपको अदर सेवाएं दी जाएंगी। तो ये सब थोड़ा मेरा गला रुक रहा है आप लोगों की जो
स्ट्रेंथ देख करके, आप लोगों ने जो हमें उत्साह दिया आकर के, तो ये सब मुझे बांध देते हैं कि मैं दिन रात 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में रत रहूं। और ये मेरी टीम की तरफ से आश्वासन है कि मेरा एक भी ग्राहक जो है असंतुष्ट नहीं रहेगा और दिनों दिन बैंक के साथ उन्नति की राह पर चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपको धन्यवाद।